दोस्तों सभी को राधे राधे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। दोस्तों मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, जो पार्लर वाली आंटी हैं वो इतना ज़्यादा भाई भड़क रही हैं, इतना ज़्यादा उफान तूफान मचा रखा है उन्होंने, इतना ज़्यादा कि कुछ पूछो मत। मतलब हमें ऐसा लगता है दोस्तों कि ये ना कंट्रोवर्सी करना चाहती फिर से, क्योंकि इनका मन नहीं भरा है। पहले एक बार आप लोग को पता ही होगा अच्छे से, दोस्तों आप लोग को अच्छे से पता होगा कि शिवानी जब इनके पार्लर पे गई थी एक बार, ठीक है, तो इन्होंने क्या धज्जियाँ उड़ा के रख दी थी उसकी। जबकि वो इतनी बड़ी क्रिएटर है, अगर इनके पार्लर पे गई है तो यार इन्हें गर्व होना चाहिए और मान सम्मान करना चाहिए। लेकिन भाई पता नहीं इन्होंने इज्जत की उसकी धज्जियाँ उड़ा दी थी। उसकी तो छोड़ो, उसकी मम्मी मतलब आंटी जी की तक धज्जियाँ उड़ा दी थी, इतनी गाली गलौज करी थी। तब दोस्तों ये कह रही थी कि मुझे लोग भड़का रहे हैं, मुझे लोग उकसा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो मैं शिवानी के साथ ऐसा नहीं करती, ठीक है। लेकिन अब मैं इनकी वीडियो देख रही हूँ दोस्तों, तो उसमें मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये मतलब इतना ज़्यादा आज उछल रही हैं, उछल कूद मचा रही हैं। कह रही है शिवानी ने मेरी लाइफ को अस्त व्यस्त कर दिया। जब से दोस्तों अभिषेक भैया ने, वो जो एक सिस्टर हैं, उनको जब से गोद लिया है ना, गोद लेने का मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता पार्लर वाली आंटी क्या चाहती है, क्या चाहिए। जबकि दोस्तों शिवानी ने सीधे सीधे बोल दिया कि अगर हम गलत होंगे तो हमें सज़ा देगी सरकार, ठीक है, और अगर आप गलत होंगी तो आपको सज़ा मिलेगी। जाहिर सी बात है, ठीक। जब केस चल रहा है तो सीधी सी बात है, उसमें सफाई देने की इतना क्या ज़रूरत है। शिवानी इनसे कोई भी पंगा लेना नहीं चाहती, लेकिन मुझे लगता है इनके हाव भाव से, जो पार्लर वाली आंटी हैं, मुझे ये लगता है कि भाई ये ना कंट्रोवर्सी दोबारा करना चाह रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी लोगों की क्या राय है आप लोग बताइएगा। वैसे मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी करना चाहती हैं फिर से, क्योंकि इनका मन नहीं भरा है पहले कंट्रोवर्सी से। तो ये चीज़ है। तो दोस्तों इनको ऐसा नहीं करना चाहिए आंटी को। देखो कोई भी इंसान होता है ना, प्यार से आप कहोगे तो बात मान भी लेता है, लेकिन ये कभी आधना को लेकर, कभी किसी को लेकर, कभी डूबी को लेकर, इनका भाई दोस्तों मतलब क्या ही बताएं। ये हर जगह बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी करने के लिए आगे रहती हैं, जो पार्लर वाली आंटी हैं, ठीक। इनको ये नहीं पता, और शिवानी ने क्या इनकी अस्त व्यस्त लाइफ कर दी, इन्होंने खुद करवाई है, ठीक। जब वो पार्लर में आपकी आई थी, उसने ऐसा तो है नहीं उसे किसी ने काटा था जानवर ने, जो वो कुछ भी बोल देगी आपसे। दोस्तों ये तब उस टाइम ये बोल रही थी कि शिवानी गलत नहीं थी, ठीक है, तब ये बोल रही थी मुझे लोग उकसा रहे थे, भड़का रहे थे, ठीक। अब ये अपनी बात से मुकर रही हैं, बदल रही हैं बात। तो कितना सही है, इनकी बात में कोई दम नहीं है सच बताऊं तो। दूसरी चीज़ ये, जब केसेस जो चल रहे हैं, ठीक है, तो उस फैसला सरकार लेगी ना, जिसने गलत किया होगा उसको सज़ा मिलेगी, उसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों बोल रही हैं कि गहने जवाहरात रखे मैंने, गिरवी जो भी रखे, तब जाके मैं ये सब की हूँ, वो फलाना ढिमकाना। उसमें शिवानी को मैंने मना किया था कि वीडियो मत डालना, वीडियो डाल दी। तो कैसे बोल सकती हो आप शिवानी ने डाल दी? कैसे बोल सकती हो? आपके पास क्या प्रूफ है आंटी जी? दोस्तों पार्लर वाली आंटी है ना, इतना ज़्यादा क्या ही बताऊँ, उथल पुथल कर रही है ना, कुछ कहने की नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों देखो, ये धमकी भी एक तरह से दे रही हैं, इतना ज़्यादा मतलब धमकी दे रही है ना कि कुछ पूछो मत। इनके हाव भाव से पता चला है दोस्तों, इसको धमकी बोलेंगे ना। और दूसरी चीज़ ये बोल रही हैं कि मेरे पहले लाइफ बहुत अच्छी थी, इससे बोल रही हैं कि इससे ज़्यादा तो मेरी लाइफ पहले अच्छी थी। तो भैया जब पहले अच्छी थी, तो जब शिवानी आपके पार्लर में आई थी तो आपने बेकार नौटंकी की, लेकिन तब आपको वायरल होने का भूत सवार था, इसलिए आपने नौटंकी की थी। आपने ये भी नहीं सोचा था, उसकी माँ को तक आपने नहीं छोड़ा था, उसकी माँ को इतना गाली दी थी, शिवानी की माँ को दोस्तों इन्होंने इतना गाली गलौज दिया था। और अब कह रही हैं कि वो वीडियो जो कोर्ट में मांगी जा रही है, हाई कोर्ट में, तो कह रही हैं कि अब मेरे पास वो वीडियो नहीं है। भैया क्यों नहीं है? प्रूफ होना चाहिए था आपके पास अगर उसने दी हैं गालियाँ। तो दोस्तों ये सब फालतू की बकवास कर रही हैं। और दूसरी चीज़, रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर थोप रही हैं कि कोई मेरा सपोर्ट नहीं करता, कोई मेरा फीलिंग्स नहीं समझता है, खाली अमित भैया मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हैं। अरे भैया आपकी फीलिंग्स तो सबने समझी, लेकिन आपने कुछ रखा ही नहीं फीलिंग्स के लिए।
आपको कई लोगों ने ये समझाया था, मैंने भी दोस्तों इनको कमेंट्स करके बोला था कि आंटी जी आप थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा, ठीक है। देखो क्या होता है ना, हम प्यार से सब कुछ करवा सकते हैं इंसान से, वो अपना जो भी है शिवानी समझौता करती है, जो भी करती, लेकिन आप बीच बीच में उसको ही बदनाम कर रही थी, आप अपने आप को सही साबित करने में लगी थी। तो कौन इंसान ऐसा है जो आपको माफ़ कर देगा? और माफ़ी वाला आपने कोई ऐसा काम किया? दोस्तों इन्होंने कोई माफ़ी लायक काम किया जो इनको माफ़ कर दिया जाए? तो ये चीज़ है, शिवानी ने इनको 100% का एक जवाब दिया है, वो सही दिया उसने, तो ऐसा ही होना भी चाहिए, बहुत करारा जवाब दिया। दूसरी चीज़ ये, अभिषेक भैया कितना बदनाम कर रही हो, तो भैया आंटी जी अभिषेक भैया को बदनाम करना बंद कर दो। उन्होंने एक गरीब की मदद की है ना, एक लेडीज़ के लिए ऑटो चलाना, ठीक, और वो भी इतनी कड़ी धूप में, ठीक है, और 3 बच्चों को पालन पोषण करना बहुत बड़ी बात होती है आज की डेट में। एक महिला अगर ये काम कर रही है, अपना घर चला रही है, बहुत बड़ी बात होती है ये। दोस्तों देखो, जेंट्स के लिए थोड़ा आसान होता है, वैसे तो नहीं कमाना आसान है, लेकिन एक महिला के लिए ऑटो से पैसा कमाना, फिर सवारी को देखना, ठीक है, ये भाई बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। रियल बता रही हूँ कि जब उनकी स्थिति लोग जानेंगे ना, तो रियल में आंसू निकल आएंगे। ये ना दूसरों की स्थिति जब जानता नहीं ना इंसान, तो ऐसे ही लगता है अपनी स्थिति तो सबको दिखाई देती है। जिनको अभिषेक भैया ने गोद लिया है ना, उन पे ये अपलक्ष्य लगा रही है ना इतना ज़्यादा कि वो तो पहले से फेमस थी, ये वो फलान ढिमकान पार्लर वाली आंटी। इनको ये नहीं पता एक महिला के लिए धूप में ऑटो चलाकर अपने घर का पालन पोषण करना कितनी बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। और भैया रोजी रोटी की बात है, कह रही मेरी रोजी रोटी छीन ली। किसने छीन ली आपकी रोजी रोटी आंटी? आप खुद ही अपने हाथों को लाड़ी मारी हो। कहते हैं ना, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, वो वाली चीज़ हो गई है आपकी। तो इनका ये था मुझे अडॉप्ट कर लेते अभिषेक भैया, आपने वो काम किया? कोई कसर छोड़ी आपने उसको, शिवानी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बातें दोस्तों इनकी ऐसी रहती है ना आंटी की, रियल में यार क्या, मैं तो सोच रही थी चलो कोई बात नहीं, सब लोग समझाएंगे तो हो सकता है ये समझ जाएं, इनके कुछ समझ में आ जाए। लेकिन दोस्तों ये पर वाली आंटी को कुछ नहीं है, इनको वायरल होने का भूत सवार है और कुछ नहीं। इनका जो है ना बीच बीच में इन्हें रुक रुक के याद आती है इनको भाई, जब से वो अभिषेक भैया इनको गोद लिया ना, तब से भाई इनका कुछ पूछो ही मत, एक अलग ही नाटक है। और भाई धमकी दे रही है ऐसे, इनकी आवाज़ देखिए दोस्तों, इनकी आवाज़ ही बता रही है इतना ज़्यादा, भाई कुछ पूछो मत। अभिषेक भैया को खुला चैलेंज दे रही हैं, स्ट्राइक को लेकर पता नहीं क्या क्या बड़र बड़र कर रही हैं। इतना भाई आंटी बड़बड़ा रही है ना, कुछ कहने नहीं। कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन अकड़ नहीं गई। अरे यार एक आदमी को मतलब इतना कुछ झेलना पड़े, वो इंसान ये कहता है कि भाई चलो अब हम शांत रहेंगे, ऐसा कोई गलती नहीं करेंगे जो हमने गलती किया जीवन में, ठीक। लेकिन ये दोबारा से वही गलती कहती है, मैं 3 बार गई, माफ़ी मांगी, ये किया वो किया, लेकिन माफ़ी मांगने के बाद भी ये अपनी वो नहीं की, शिवानी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे दुकान के बारे में जो पार्लर था उसके लिए 2 शब्द बोल देती। भाई क्यों बोल देती, क्यों बोल देती आंटी? आपने कुछ ऐसा छोड़ा था उसके लिए? बाधा की तरह आपने उसकी धज्जियाँ उड़ा दी थी। धज्जियाँ एक तरह वो कोई छोटी मोटी क्रिएटर नहीं, बहुत बड़ी क्रिएटर। और फिर क्रिएटर की भी बात छोड़ो दोस्तों, इज्जत तो सबकी होती है ना। सामने वाले की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दो, उसके बाद कह दो मुझे माफ़ कर दो, ये कोई बात होती है दोस्तों? तो ये चीज़ है भाई, क्या ही बताऊँ मुझे इतना, मतलब मैंने दोस्तों इनके पास अभी एक दिन कमेंट्स भी किया था, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है, ये पता नहीं इनको क्या चाहिए, ये पता दूसरों का सुख नहीं देख पाती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अब। और कहती हैं कि मेरे कृष्ण जी सब देख रहे हैं, फलाना ढिमकाना। तो कृष्ण जी देख रहे हैं, उन पर भरोसा करो ना बिहारी जी पे। कह रही है मेरे कंठी के ऊपर किसी ने वो उठा दिया, ये वो सवाल उठा रहे लोग। कोई किसी पे सवाल नहीं उठा रहा है, आप सवाल खुद उठवा रही हो। अगर आप भगवान को मानती हो ना, तो अपनी ये टप 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 बंद कर देंगी आप, अगर रियल में। क्योंकि चाहे वो कान्हा जी हो, चाहे कोई भी हो, भगवान कभी ये नहीं कहते किसी भी इंसान के साथ गलत करो खाली व्यूज के लिए। किसी को भी धज्जियाँ उड़ा दो, किसी भी लड़की की धज्जियाँ उड़ा दो, बाद में बोल दो मैं, मेरे को माफ़ कर दो।
किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है आंटी जी कि आप किसी को गलत बोलो उसके बाद में बोल दो माफ़ कर दो मुझे। कहाँ तक दोस्तों ये सही है? दोस्तों इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि दोस्तों सच बताऊँ ना, मुझे ऐसा लग रहा, शायद किस किस को लग रहा नहीं पता, कि ऑडियंस कुछ है ना जिनको वाकई में यही देखना पसंद है। अगर वो लोग ये ना देखें तो वो आगे खुद ना ऐसी वीडियो बनाएं, लेकिन ऑडियंस खुद ऐसा पसंद कर रही है। अगर सच बता रहे दोस्तों, सच का साथ दो ना। अब जैसे शिवानी है, वो करोड़ों में एक है, हम सब शिवानी का फुल सपोर्ट करते हैं, ठीक, शिवानी के लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक, जो भी दुखी इंसान होता है, मतलब सच का साथ देते हैं, कहने का मतलब सही इंसान होता है उसका हम लोग साथ देते हैं, ठीक। लेकिन दोस्तों मैं एक बात नोट की हूँ, ये लोग वो चीज़ देखना नहीं पसंद करते, इनको सच नहीं पसंद है, इनको भी वही पसंद है, तो इन लोगों को भी वही पसंद है। क्योंकि मैं आपको सच बताऊँ ना, अगर सच दिखाओ ना तो सच देखना ये लोग नहीं पसंद करते हैं। पार्लर वाली आंटी के इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं ना अभी इस टाइम, क्योंकि उन्हें भी अब ये लग रहा होगा ना कि यही पब्लिक देखना पसंद कर रही है, तो भाई वो भी सुना रही हैं। क्यों? क्योंकि ना उन्हें ये तो पता नहीं है कि सामने वाली की इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही, क्या उड़ रही, उससे मतलब नहीं उन्हें। कुछ लोग होते हैं ना, इतना गिर जाते हैं व्यूज के लिए, इतना गिर जाते हैं ना, जिसको शर्म लिहाज नहीं होता है, सच बता रही हूँ। तो कुछ पब्लिक भी ऐसी है ना जो ये सब देखवाना पसंद भी करती है। जैसे बाधा है ना, बाधा शिवानी के हमेशा खिलाफ में रही है, लेकिन ऑडियंस बाधा को सपोर्ट कर रही थी, भर भर के व्यूज आते थे उसके भी। दोस्तों हम लोग वीडियो बनाएं तो ये लोग क्या है ना, हम लोग सच का चाहते हैं तो ये लोग इतना नहीं देखते हैं, ठीक, जबकि ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ये लोग भी ना उन लोगों को सपोर्ट ज़्यादा करते हैं जो गंदगी दिखाते हैं, सच का साथ देना नहीं पसंद करते हैं। और कुछ लोगों को मिर्ची भी लगेगी, मेरी बात को लग जाए कोई बात नहीं है, मैं तो ऑडियंस को भगवान समझती हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है ना दोस्तों, मैंने चैनल सच बताऊँ ना ये ओनली इंटरेस्ट के लिए बनाया है, और मैंने इसलिए बनाया है कि मैं सच का साथ दे सकूँ, क्योंकि मैं शिवानी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये है, मैं सच का साथ देती हूँ, सच का साथ देती हूँ, मैं गलत का साथ नहीं देती हूँ। इसलिए मैंने चैनल बनाया है ये, कि मैं सच का साथ दे सकूँ। चैनल इसलिए बनाया कि मैं सही का साथ दूँ, गलत का नहीं। लेकिन ऑडियंस को भी गंदगी ही देखना पसंद है क्या? मुझे इस चीज़ का जवाब देना प्लीज़। ऑडियंस को भी ये चीज़ गंदगी देखना पसंद है क्या? दोस्तों मैं शिवानी का फुल सपोर्ट करती हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं, अब जैसे पार्लर वाली आंटी है, बाधा है, वो गंदगी दिखाते तो वो गंदगी ही देखना लोग पसंद कर रहे हैं। अभी आप अच्छा दिखाओगे ना तो अच्छा देखना कोई पसंद नहीं करता। तो आदत तो ऑडियंस ने ख़राब की है ना इन लोगों की। शिवानी को बेचारी को इतना गलत गलत ये बोल रही है ना पार्लर वाली आंटी, तो कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, कौन इनको बढ़ावा दे रहा है? आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो। कुछ लोग ये बोलेंगे कि ये तो ऑडियंस पे उंगली उठा रही, उंगली नहीं मैं किसी पे दोस्तों उठा रही हूँ, मैं एक बात की चलन कह रही हूँ कि एक बात सोचने वाली है। अभी मैं सच दिखा रही हूँ तो सच नहीं देखना चाहते हो, झूठ देखना पसंद है आपको, सच को इग्नोर करोगे, झूठ को देखोगे। तो सच का साथ दो ना दोस्तों, जिससे कि गंदगी जब देखोगे ही नहीं तो गंदगी दिखाएगा कैसे सामने वाला? गंदगी देखते हो तभी तो दिखाता है सामने वाला। जबकि दोस्तों बच्चे बुजुर्ग सभी देखते हैं, इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये पार्लर वाली आंटी हैं, बाधा हैं, ये सब क्या दिखा रही हैं? ये दिखा रही हैं कोई भी किसी की धज्जियाँ उड़ा दो, बाद में बोल दो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये बोलना चाहती हूँ, शिवानी ने, भैया शिवानी रियल बता रही हूँ, हंसी मजाक करती रहती है, बहुत अच्छा भी लगता है। उसने भाई शिवानी के मामा का क्या ही कलेक्टिंग था, शिवानी का हंसना और शिवानी के मामा का सोना एक अलग ही वो था। मतलब ऐसे सो रहे थे शिवानी के मामा कि भाई कुछ पूछो मत, डर गया इंसान एकदम से। सभी लोगों ने जिसने भी वीडियो देखी होगी, ऐसा लग रहा था ना शिवानी के मामा का सोना और शिवानी का हंसना क्या गजब था। रियलिटी बता रही हूँ, मतलब मजाक, बहुत अच्छा मजाक था। एक तरह से ये भी था
ये भी अंदर से उस टाइम लगा कि यार क्या हुआ। शिवानी ने मिट्टी मुंह में रखी, मजाक मजाक में जो मिट्टी की डिल्ली रहती है ना दोस्तों, वो मुंह में रख दी अपने मामा के। और भैया मामा तो ऐसे सो रहे थे घर, क्या ही बताऊँ दोस्तों, कुछ पूछो मत। तो शिवानी के मामा का सोना और शिवानी का मजाक करना बहुत ही एक अलग अंदाज में था। तो दोस्तों किस किस को अच्छा लगा प्लीज़ बताइएगा। और मैं ये बोलना चाहती हूँ प्लीज़ आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं सच का साथ दूंगी, गलत का नहीं। मैं शिवानी की बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ, अभिषेक भैया और शिवानी की। और दूसरी चीज़ ये है, मैं सच का साथ देती हूँ, गलत का साथ नहीं देती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोग गंदगी देखना पसंद करते तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मैं भाई गंदगी तो नहीं दिखा सकती। मैं जो भी होगा सच दिखाऊंगी, क्योंकि शिवानी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है, इंडिया पे फर्स्ट नंबर पे आती है। और दूसरी चीज़ उसने कभी भी गंदगी नहीं दिखाई है, इसलिए मैं उसका साथ देती हूँ। अगर कुछ भी गलत बोला हो तो माफ़ करिएगा दोस्तों।